सौदा फिर ना ही संतो। ये सौदा राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूले। पुण्यात्माओं कहते हैं सतगुरु सौदा करवो। परमात्मा हमें के याद दिलावे हैं कि यदि तूने कोई बिजनेस करना है, परमात्मा के नाम का सौदा कर रहे, और जितने भी सौदे जितने भी बिजनेस व्यापार तू कर रहा है ये नकली है। ये तेरे जो संसारिक कार्य हैं ये भी परमात्मा की कृपा से ये संसारिक सौदे भी तेरे ठीक हो जाएंगे। जो भगवान राजी हो जाएगा, परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर ना ही। कौन सा सौदा? मानुष शरीर का प्राप्त होना। मानुष शरीर दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। और जैसे तरवर से पत्ता टूट जा, बहर नहीं लगता डार। एक बार ये मनुष्य शरीर आपके हाथ से छूट गया पुण्यात्माओं, फिर पछताओगे बहुत, फिर यो हाथ नहीं लगेगा। इस मनुष्य शरीर में को प्राप्त करके हम अपने मूल उद्देश्य को त्याग कर कुछ और ही जोड़ जुगाड़ में लग जाते हैं, जो काल की एक भूल भुलैया होती है। परमात्मा स्वयं आते हैं या अपने प्यारी आत्माओं की ड्यूटी लगाते हैं, उनको सेवा देते हैं, मजदूरी देते हैं, अपने बच्चों को अपना सत्य संदेश पहुंचाने के लिए। वो आकर के हमें फिर उसकी दिशा चेंज करते हैं। जिस कार्य को हम स्वयं करना चाहते थे वो नहीं हो रहा था, और परमेश्वर के चरणों में आने के उपरांत वही कार्य अपने आप हो रहे हैं। क्योंकि परमात्मा जब कृपा बख्शते हैं वो सब बाधाओं को समाप्त कर देते हैं, और बाधाएं समाप्त हो गई तो फिर दिक्कत रही नहीं। तो परमात्मा हमें यही बताते हैं कि ये सौदा फिर ना ही। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन मिल गया तो ये तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। और ये दोनों संयोग जब हो जाते हैं फिर परमात्मा कहते समझा है तो सर दर पाऊं बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। यदि आपके यु ज्ञान समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्संग में आने से ही इसके विचार बदलते हैं प्राणी के। जो पहले वाले कार्य को फाइनल मान के कर रहा था कि यही काम है हमारा, इतना ही जॉब है, जब उसको तत्व ज्ञान सत्संग सुनने को मिलता है फिर उस पुण्यात्मा को पता लगता है कि काम एक और आवश्यक था, अति आवश्यक कार्य था जिसको मैंने प्रारंभ भी नहीं किया। वो क्या है? राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। तो मनुष्य जीवन का मिलना अति दुर्लभ। मनुष्य जीवन मिल गया तो कोई तत्वदर्शी संत मिला नहीं, और ये दोनों संयोग आपके ऊपर कृपा की है परमात्मा ने कि तत्वदर्शी संत इस दास को भेज दिया और आपको मानव शरीर। और अब भी आप भक्ति नहीं करोगे तो फिर परमात्मा कहते हैं फिर मेरा के दोष भाई, आप अपने कर्म बिगाड़ोगे। तो क्या बताते हैं? ये परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने ज्ञान को आप ही बताते हैं। आप पे आरती, आप पे साजय, आप पे किंगर, आप पे बाजय, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे अब देखण हारा। ये परमात्मा कबीर जी आप ही भगवान हैं, आप ही एक संत बनकर आते हैं, और आप ही एक संत वेशभूषा में आकर के अपनी अन्य पुण्यात्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करा करके फिर सब
धाम लौट जाते हैं, सहसरी आते हैं, सहसरी चले जाते हैं। तो क्या बताते हैं कि लोहे के साताव जात है काया देश राही। पुण्यात्मा, जैसे कारीगर होता है वो लोहे को गर्म करता है, जैसे पहले पलटे चिमटे कुछ भी बनाते, जैसे वर्तमान में ये बड़ी बड़ी भट्टियां चल पड़ी हैं, मैकेनिकल काम ज़्यादा हो गया है, कोई भी स्टील से कोई चीज़ बनाई जाती है, पहले स्टील को गर्म किया जाता है, लोहे को इतना गर्म कर दिया जाता है जैसे वो फिर जैसे भी वो जिस भी मोल्ड में उसको मोल्ड करना चाहता है, जो भी चीज़ बनाना चाहता है, जैसे चम्मच बनानी है या कोई कटोरी बनानी है, उसके ढांचे में डाल देता है उस गर्म लोहे को, तो वो वस्तु बन जाती है। यदि गर्म रहते रहते उसके ऊपर वो डाल दिया जाए, जैसे पुराने समय में, वैसे अब भी ऐसा ही सिस्टम है गांव में। ये इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो वहाँ क्या करते थे, जैसे खेत में हाली हल जोतते थे और हल की एक लोहे की फाड़ी होती थी, फाड़ी जिसको कुश भी बोल देते हैं, वो लोहे का एक लंबी रॉड होती थी, आगे से बहुत पैनी होती थी सुंगली की तरह, पीछे से अच्छी मोटी, और उसको हल में डाल करके हाली खेत बैलों के साथ खेत संवारता था, गुड़ाई करता था। तो वो सारा दिन चल करके कुछ घिस जाती थी, वो मोटी हो जाती थी, आगे से वर्केबल नहीं रहती थी, उसकी वर्केबिलिटी कम हो जाती थी। तो उसको फिर शाम के समय लोहार के पास ले जाते थे सभी हाली, जिसका जो लोहार होता था। तो लोहार क्या करता था, उस फाली को भट्ठी में दे देता, लोहे की उस कोयले वाली भट्ठी में, और एक ऐरन होता था, ऐरन उस हाथ से चलाते। अब आजकल तो मोटर लगी रहे ऐरन की तरफ, तो उसको जैसे भी उसको इतना गर्म कर देता था कि वो लोहे की रॉड लाल हो जाती थी, और उसको तुरंत बाहर निकालते ही और उसके ऊपर तुरंत चोट मारने लग जाता था, और जरा सी ठंडी हो जाती उसको फिर देता था कि ठंडी होगी, बात बनी नहीं। तो कहने का भाव ये है कि ये जब लोहा गर्म हो और उसके ऊपर तुरंत चोट मार दी जाए तो वो वस्तु बना सकते हैं जिसके लिए वो गर्म की गई थी, गर्म किया गया था। यदि वो लोहा गर्म किया हुआ लोहा ठंडा हो गया, फिर उसके ऊपर से सारे घन कितने थोड़े मार ले, वह चीज नहीं बन सकती जो बनाना चाहते थे, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो ये मानव शरीर उस लोहे की तरह अब गर्म है, इसके ऊपर राम नाम की चोट, अब ये राम नाम की चोट जिसने लगा ली उसने वो वस्तु बना ली जिसके लिए ये लोहा गर्म किया गया था। और ये लोहा कब ठंडा होगा, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। इस मृत्यु होने से पहले हमने इस पर राम नाम की जितनी चोट मार ली, तो ये हम इसका लाभ पूरा ले लिया। तो यहां क्या बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है और काया दे सराही, फिर ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माई। फिर परमात्मा के दरबार में तेरा अकाउंट होगा, वहां तेरा सारा हिसाब किताब लिया जाएगा। आगे क्या बताते हैं कि दुगने तिगने किए चौगने किन्हो मूल गवाही, तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हो मूल गवाही। अब पुण्यात्माओं, ये श्वास रूपी पूंजी, ये मानव शरीर, इसमें श्वास रूपी धन हमें प्राप्त है, ये हमारा मूल धन है। जैसे आपके पास 1 लाख रुपया मूल धन है, उस मूल धन से हमने और कोई बिजनेस व्यापार करके
उस धन की वृद्धि करनी थी, और वृद्धि ना करके उसी में से गुट्टी लगा रहे हैं, उसी में से खाना खा रहे हैं, कमरा किराए पर ले रखा है, सिनेमा फिल्म देखते फिरते, और सौदा कर नहीं रहे हैं उस मूलधन से, तो कुछ दिनों के बाद वो 1,00,000 रुपया आपका बर्बाद हो जाएगा, आप कंगाल हो जाओगे। फिर मजदूर लगोगे, और जिसने उस 1,00,000 रुपए का व्यापार बिजनेस कर लिया तो उसने अपनी मूल पूंजी के दुगने तिगने चौगने बना लिए। ऐसे ही परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। इन सभी 3 लोकों में और ऊपर के अन्य 14 लोकों में जितने भी प्राणी हैं सब अपने अपने पूंजी को लिए हुए हैं, सभी सौदा कर रहे हैं, और दुगने तिगने किए चौगने। जिस पुण्यात्मा ने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये ज्ञान समझ में आ लिया, जिन्होंने सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हो गया, उन्होंने नाम ले लिया, परमात्मा की भक्ति शुरू कर दी, कभी धर्म कर रहे हैं, कि तद सेवा कर रहे हैं, सुमन कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने इन श्वास मनुष्य जीवन के शेष बचे हुए श्वासों से धन कमा लिया, दुगने तिगने चौगुना धन जोड़ लिया। और जो भक्ति कर नहीं रहे, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं इधर उधर की बातों में, उन्होंने अपना मूल धन नष्ट कर दिया, वो कंगाल होकर जाएंगे। क्या बताते हैं?